प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की करीब 70% आबादी गांव में रहती है। आज हम आपको देश के सबसे बड़े गांव के बारे में बताएंगे। ये गांव केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव को फौजियों का गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लगभग हर घर का एक सदस्य सेना से जुड़ा है। गहमर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बसा हुआ है। ये गांव लगभग 8 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस गांव की आबादी करीब 1.5 लाख है। गहमर 22 पट्टियों यानी टोलों में बटा हुआ है। गांव के 12,000 से ज्यादा लोग भारतीय सेना में सैनिक से लेकर कर्नल तक के पदों पर तैनात हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा रिटायर्ड सैनिक यहाँ रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि गहमर गांव में देश सेवा की ये परंपरा प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। गहमर गांव पर देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। माँ मुझको बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा। ये लाइनें हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि हम पहुंचे हैं गाजीपुर के गहमर गांव और ये गांव फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के घर के हर इंसान सेना में है। मतलब इस गांव की अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 फौजी इस गाँव के देश की सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। बात करें अगर तो प्रथम विश्व युद्ध से लेके 71 का जंग, 65 का जंग, हर जंग में इस गांव के लोग शामिल हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनमें कैसा जज्बा है कि वो देश के सेना में जाकर सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं जो जिनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। आप अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, हम देख रहे थे कि आप लोग सुबह से ही दौड़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो ये तैयारी किस लिए? ये हम लोग आर्मी सेना में जाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। सुबह शाम करते हैं हम लोग। अच्छा, कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो? हम लोग कर रहे हैं 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और पिताजी थे आर्मी में, बाबा थे, दादा थे। हम लोग चाहते हैं कि निरंतर ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, आपके पिताजी भी, बाबा भी और अब दादाजी भी, यानी 3 पीढ़ियाँ आपकी सेना में है। जी। अच्छा, ये गांव फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा जब पैदा ही होता है तो उसे एक सपना दिखाया जाता है कि आपको फौज में जाना है। क्या ये सच है या ऐसा कहावत? नहीं, ये सही है। बच्चे अगर जितने भी हैं वो मतलब सेना के लिए यहाँ पे हमेशा से कार्यरत, हमेशा से वो मतलब अपना अथक प्रयास देते हैं यहाँ पे सेना के लिए। और यहाँ पे बच्चा और हर घर से आपको कोई ना कोई सेना में आपको मिलेगा, हर घर से। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? ओम प्रकाश सिंह। अच्छा, ओम प्रकाश जी, हम ऐसा सुने हैं कि इस गांव की 5वीं पीढ़ी, एक एक घर की 5वीं पीढ़ी सेना में है। मतलब दादा, परदादा, फिर उनके बेटे लोग अब सेना में हैं। जी तो सर इस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हो? इसका मेन रीज़न है कि लोग जो भी गार्जियन होते हैं या बड़ा भाई होता है उसको देख के लोग फॉलो करते हैं कि भाई हमारा रोल मॉडल ये है। तो हम लोग भी देखते हैं कि बड़े हमारे पिताजी हैं, उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब भी आर्मी के लिए तैयारी के लिए, वो भी देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो वो देख के अलग जुनून होता है कि भाई हम भी क्यों ना करें इस चीज़ के लिए। तो हम लोग भी वो देख के, अपने अग्रजों को देख के उस चीज़ की पीढ़ी को फॉलो करते हैं। उस चीज़ पर हम लोग भी उनको अमल करते हैं कि हमको भी देश सेवा के लिए आर्मी में जाना है, देश के लिए सेवा करना है। अच्छा, हम यहाँ सुबह भी पहुँचे थे तो देख रहे थे सभी लोग लगभग तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे सेना में कितने लोग होंगे, इसके बारे में आप बता सकते हो कुछ? अभी तो देखिए हमारे साथ एक भाई खड़ा है, ये भी आर्मी मैन है, ये भी अभी छुट्टी पे हैं। तो ये लोग भी जो मतलब फ़ौज में भी हैं तो बीच बीच में आते हैं। जो छोटे भाई हैं उनको टिप्स वगैरह देते हैं कि कैसे गाइडलाइंस के, कैसे दौड़ना है, क्या करना है, और आगे की प्रक्रिया में उनको वो चीज़ बहुत हेल्प मिलता है। तो यहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है। जो छोटे भी भर्ती हो गए या जो बड़े भी हैं जो सेना वगैरह में, तो आके हमेशा वो चीज़ इस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलता है उन लोगों से भी। अच्छा, ये जज्बा
जज्बा कहाँ से आता है कि मतलब बच्चों को ये बताया जाता है कि आपको सेना में ही जाना है? बाकी भी लोग देखते हैं कि आराम पसंद एक नौकरी मिल जाए, घर परिवार के लोग ये देखते हैं, लेकिन यहाँ के युवा बिल्कुल अलग हैं कि हमें सेना में ही जाना है। नहीं, दिक्कत क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ होता है कि आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, जो चीज़ आदमी देखता है उसी के प्रति रुझान होता है। अगर आपके घर में कोई शिक्षित नहीं है तो आप सोचते हो कि चलो जैसे मेहनत मजदूरी करके वो फादर हमारे जॉब किए, आप परिवार का रोजी रोचर चल रहा है, उसी हिसाब से हम भी चलें। बट हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई, दादाजी, चाचा, पूरे गाँव के लोग ही आर्मी से जुड़े हैं, तो उस चीज़ के प्रति एक मोरल भी बूस्टअप होता है कि नहीं, हम भी इस चीज़ के प्रति अग्रसर हों, हम भी ऐसा ही करें जिससे हमारा भी नाम रोशन हो, हमारे अग्रज जो है फादर, हमारे ग्रैंड फादर, उनका भी नाम रोशन हो। तो ये कोई मतलब बताने की चीज़ नहीं है, ये खुद का ही सोच हो जाता है। पैदा होते ही क्या, जैसे लड़का होश संभालता है, जैसे आता है कि हाँ भाई अब हम थोड़ा बहुत शिक्षित हो गए, 10th पास हो गए, तो हमको इसी क्षेत्र की तरफ जाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बीआरओ से भर्ती होते हैं, कुछ बच्चे हैं कि मतलब फादर के रिलेशन पे है। तो ये टोटल प्रोसेस चलता आ रहा है, ये 3rd पीढ़ी 4th पीढ़ी चल रही है और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा जारी रहेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, एक यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, तो सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिलता है क्या यहाँ पे बच्चों को जो तैयारी करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या किसी भी तरह का? जी, बीच बीच में सर ये गेम वगैरह होते रहते हैं, जैसे ये राज्य स्तर के या इसके हैं क्या बोलते हैं ब्लॉक स्तर के, इस पे गेम होते हैं। और इधर ग्राउंड है, स्टेडियम है, गार्ड वगैरह भी लगे हैं, उनसे भी हेल्प मिलता रहता है ग्राउंड वगैरह की सफाई वगैरह से रिलेटेड सारे कार्यों में। अच्छा, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? अभिनंदन सिंह। अच्छा, आप भारतीय सेना में हो? हाँ, सेना में। अच्छा, किस रेजिमेंट में हो गए आप? हम सिग्नल कोर में। सिग्नल कोर में। तो अच्छा, अभी जैसा सर ने बताया कि आप आए हो यहाँ पे, युवाओं को, जो नए युवा हैं उनके टिप्स भी देते हो, तो किस तरीके का आप टिप्स देते हो इन थोड़ा युवाओं बहुत को? मोटिवेट करते हैं, जैसे आप जाने के लिए। और एक्सरसाइज तो लोग खुद मतलब खुद पहले जानते हैं, क्योंकि इनके साथ हम खुद भर्ती देखे हुए हैं। तो किस्मत नहीं है कि ये नहीं हुए, और ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज निकल इनका भी हो ही जाए। अच्छा, आप भी इसी ग्राउंड पे तैयारी करके सेना में गए हो? हाँ, इसी ग्राउंड पे रनिंग करके हम आगे हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्या नाम होगा भाई आपका? आदर्श सिंह। अच्छा, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो अभी? अभी तो हम 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं। 3-4 साल। तो आपका लक्ष्य अगला कहाँ है, कहाँ पहुँचना है? आर्मी। आर्मी। तो अभी जैसा हम लोगों ने बात किया कि यहाँ का हर बच्चा जो कहता है कि हमें सेना में ही जाना है, आप भी देख रहे हैं कि 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, तो इस गांव में ऐसी क्या खासियत है? यहाँ की मिट्टी में ही आर्मी है। यहाँ के मिट्टी में ही आर्मी है कि हमको सेना में ही जाना है और कहीं नहीं, कुछ नहीं दिखता है। स्पोर्ट्स के वजह से तो हम प्लेयर हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स, कबड्डी के प्लेयर हैं हम। अच्छा। तो वैसे आर्मी में जाकर आगे देश के लिए कबड्डी खेले। अच्छा, अभी कबड्डी की बात चली है, तो कबड्डी जैसे अभी देश में चल रहा है कि प्रो कबड्डी लीग जो अभी शुरू हुआ है, उसमें हमने देखा है कि कबड्डी को वो एक अलग स्तर पे ले गए हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आप प्रो कबड्डी लीग में जाएं, आर्मी में नहीं? नहीं, वो तो है। वैसे मैं स्टेट के लिए ट्रायल भी दिया हूँ, स्टेट ट्रायल के लिए जा चुका हूँ, नॉमिनेट हो चुका हूँ उसके लिए। जूनियर नेशनल के भी एक बार नाम आया था, लेकिन जा नहीं पाया। और वैसे सोच रहा हूँ कि आर्मी जाके आर्मी से खेलूँ और आगे जाऊँ। अच्छा, आर्मी में जाके आर्मी से कबड्डी में आगे जाने की? जी। तो ये हमारे साथ गहमर गांव के युवा थे जो सेना में जाने की सोच रहे हैं, उसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं यहाँ पर जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए एक संस्था चलाता हूँ, इन फोकस क्लासेस, ठीक ना। ये बच्चे यहाँ पर जो है फील्ड में फिजिकल की तैयारी करते हैं और मैक्सिमम लड़के हमारे यहाँ रिटेन की तैयारी के लिए आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो है अभी इसी की सबसे बड़ी कमी थी, तो इसको हम लोगों ने पूरा करने का काम। आप ये जो एग्जाम होता है उसका रिटर्न की तैयारी आप कराते हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हो कि नहीं? कुछ चार्जेस, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। कुछ चार्जेस हम लोग रखते हैं, लेकिन मिनिमम चार्जेस रखा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं जो बाहर नहीं गए हैं वो इसी वजह से नहीं गए हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल स्थिति ठीक नहीं है, ठीक ना। तो उनसे मिनिमम चार्ज, जिससे कि संस्था का संचालन हो पाए, उतना ही चार्ज लेके हम लोग इन लोगों का रिटर्न की भी तैयारी कराते हैं, ठीक ना। तो एक तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस फील्ड के लिए जो चाहिए, यहाँ पर बच्चे जो तैयारी करते हैं सब कुछ वो अपने से ही करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे सुविधाएं कुछ कमी है, यहाँ पे बहुत कमी है, ठीक ना, बहुत कमी है, जो कि हमारे राजनेताएं हैं जो इस क्षेत्र के, यहाँ पर और भी चीज़ें उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन बिल्कुल ही इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं और बाकी विधायक का लीजिए, चाहे जो भी मान लीजिए ग्राम प्रधान में, तो जो भी है अपने सक्षम से वो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।